हालेलुया। ओके, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। कितना खुश जे तुसी सारे, बहुत ज़्यादा खुश जे। तो परमेश्वर अज तुहानू होर ज़्यादा खुश करन जा रहा है, और ज़्यादा। तो बैठ जाओ आराम नाल, ताकि बड़ी सारी बरकत पाइए अज। मेरा ख्याल हुण ते साडे जिहड़े दूसरे स्टेट तो भैन भाई आंदे ने, उन्होंने भी पंजाबी समझ आन लग पई है ना, आन लग पई है या नहीं? हाँ, इतनी तो नहीं, परमेश्वर दे चुका उन्हें भी बहुत सारी। हालेलुया। तो 21 दिन की प्रार्थना, और आज उसका कौन सा दिन है? 13वां दिन। 13वां या 12वां है? 12वां। अच्छा, याद है तुम्हें? तो ये कितनी स्पीड से निकल गया पता नहीं चल रहा है ना। तो ये जो हमें परमेश्वर ने टाइम दिया है, इतना अच्छा टाइम, जिसमें हम परमेश्वर के साथ जुड़ें, बहुत कुछ सीखें, समझें, आगे बढ़े, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो लॉन्ग टाइम से आज प्रेयर में हूँ, तो फिर मैं कुछ वचनों को समझ रहा था परमेश्वर से, क्योंकि सब कुछ किससे समझना हमने? परमेश्वर से, है ना। जैसे कल भी मैं बता रहा था ना आप लोगों को, क्या होता है ना, जैसे जो हालात है, हालात हमारे जीवन में, वो मैं जानता हूँ हमारे विश्वास को आगे पीछे करते हैं। हालात, जब कोई भी हालात होता है मनुष्य को, चाहे उसके परिवार में हो, फैमिली में हो, या खुद के जीवन में हो, तो उसके विश्वास को वो आगे पीछे करता है वो हालात, ठीक है। लेकिन इसीलिए हमें बने रहना है, क्योंकि बने रहने से हम फिर वापस आ जाते हैं विश्वास में सही। अगर हम बने नहीं रहते तो फिर हमारा विश्वास और ज़्यादा खराब हो जाता है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है बहुत सारे लोगों का। इसीलिए हमारा बने रहना, और सबसे बड़ा विषय है वो है पवित्र आत्मा। एक्चुअली में दुनिया के ऊपर पवित्र आत्मा के ऊपर इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और लोगों को इसका ज़्यादा ज्ञान भी नहीं दिया जा रहा। क्योंकि जैसे मैं समझता हूँ कि उतना पवित्र आत्मा के बारे में, जैसे मान लो कोई चीज़ हमें नहीं करनी आती, जैसे मान लो एक औरत है तो उसको घर का खाना नहीं बनाना आता, लड़की को घर का खाना पीना काम धंधा नहीं करना आता है, तो वो फिर रहने देगी, कहेगी कोई बात नहीं, मुझे नहीं आता तो नहीं सही। चलेगा? नहीं चलेगा ना, क्योंकि उसका कारण है, अगर वो नहीं सीखेगी, उसको करना नहीं आएगा, तो फिर जब शादी होगी तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए उसके लिए ये कंपलसरी है कि उसे सीखना ही है। बोलो, कंपलसरी है ये। इसी तरह से परमेश्वर का आत्मा भी हमारे जीवन में कंपलसरी है कि उसे समझना है, उसके बिना नहीं हो सकता कुछ और। लेकिन अब पवित्र आत्मा के बारे में तो बहुत थोड़ा ज्ञान है ना। जैसे जैसे आप सोचना, एक व्यक्ति जब यीशु मसीह में तौबा करता है, तौबा समझते हो ना? तौबा आप लोग समझते हो? पंजाबी का ये शब्द तौबा, हिंदी में से बोलते मन फिराना। तो जब एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को जानता है, परमेश्वर को जानता है, उसका राज समझ लेता है, तो फिर वो तौबा करता है, मतलब अपना मन फिराता है कि मैं अब
संसार से, अपने पुराने जीवन से, पाप से, गुनाह से क्या करता हूँ? तौबा करता हूँ। मतलब क्यों? क्योंकि उसे समझ आ जाती है ना कि मैं पापी हूँ और मेरी जिंदगी का सारी जड़ी प्रॉब्लम है वो मेरा पाप का जीवन है। तो जब उसे समझ आती है कि मेरी सारी जिंदगी की जो प्रॉब्लम है, आप जानते हैं पूरी पृथ्वी पर मनुष्यों की जिंदगी में जो प्रॉब्लम है वो वो ये कारण है, वो पाप है। पाप, मनुष्य का पाप, पाप की जिंदगी। अगर कोई, कई बार आपको कई बड़े अच्छे इंसान मिलेंगे जो पाप नहीं करते, लेकिन वो दुनिया में पाप तो नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर को छोड़कर जो चीज परमेश्वर नहीं उसको मानते हैं, तो ये भी तो एक पाप है। वो ये करते हैं और जिसकी वजह से वो कभी कभी बड़े सिचुएशन में पड़ जाते हैं वो लोग। तो कुल मिलाकर मनुष्य पापी है। तो जब वो तौबा करता है, मन फिराता है और यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करता है या बपतिस्मा लेता है या ग्रहण करता है, मेन विषय ग्रहण करना, उसे अपना प्रभु मानना कि आज के बाद मेरा कोई और प्रभु नहीं है स्वाई यीशु। तो जब ये कर लेता तो पवित्र आत्मा उसके पास आ जाता है 100%, क्योंकि वो बिना आत्मा से ये कर ही नहीं पा सकता। तो पवित्र आत्मा उसके पास है। लेकिन अब हमारे लोग क्या कर रहे हैं ना, जैसे अभी भी जो जिन्हें अन्य भाषा भी आती है, जो अब विश्वास करते हैं, पक्के हैं उसके, वो कभी कभी आत्मा को मांगते हैं, आत्मा आ, सॉन्ग भी बने। इसका मतलब पवित्र आत्मा के बारे में सही ठोस ज्ञान लोगों के अंदर पाया नहीं जा रहा। अच्छा, ये आपको मैं क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, ये विषय है स्पिरिचुअल, आत्मिक। तो जो शरीर में है वो इतना पकड़ नहीं पाता। ये ठोस विषय है जो लोगों के अंदर डालना क्या है, जरूरी है। क्योंकि अगर हम इसको लोगों के अंदर डालेंगे तो वो नहीं समझ आएगा कि मेरे लिए पवित्र आत्मा का क्या महत्व है, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का रोल क्या है। अब जब वो इसको समझ आएगा अच्छे से, तो फिर अपने जीवन में उस आत्मा को काम करने देगा। तो फिर वो आपके विश्वास को ज्यादा अच्छा करेगा, आपके मन को भी ज्यादा अच्छा करेगा और आपको डाउन भी नहीं होने देगा और आपको कंफ्यूज भी नहीं होने देगा। जब हम शरीर से चीजें करते हैं तो फिर हम डाउन भी होते हैं, कंफ्यूज भी होते हैं और विश्वास में भी आगे पीछे होते हैं। इसलिए वो हमारा मददगार है, वो हमारा सहायक है, वो इतना पावरफुल विषय हमारे लिए। तो इसलिए तुम लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में बहुत ध्यान देना है कि वो है, रोज रोज मेरी जिंदगी में है, वो मेरे मन में काम कर रहा है। आपने इसको ना परमेश्वर के सामने एक विश्वास से प्रैक्टिकल करना है, इसे करके देखना, ये बड़ा पावरफुल है। कभी कभी कुछ लोग इसे अच्छे से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो रिजल्ट को ज़्यादा देख नहीं पाते। लेकिन खैर, ये टॉपिक मैं शायद कल या परसों तक आपको बड़े तरीके से समझाऊंगा। लेकिन आज जो खुदा ने मुझे वर्ड दिया आपके लिए, मुझे वो बताना है आपको, ताकि आपकी उन्नति हो। हालेलुया। तो ये वचन मैं सबसे पहले जाऊंगा लूका में। तो लूका का एक वचन है, ये चैप्टर लगभग 13। तो 13 का 10 से पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, मैं पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी। सबक के दिन वह, मतलब वह कौन? आपने जैसे था, है, वो, उन्होंने, वह या वे, ऐसे शब्द आते हैं तो आपने चेक करना बात किसके लिए हो रही है। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। आज लगता थोड़ी सी ठंड है ना कल से, इसीलिए थोड़ी ठंड 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 महसूस कर रहे हो, ठंड कर रहे हो। कोई नहीं, अभी गर्मी आ जाएगी, देखना जैसे आत्मा की चीजें स्टार्ट हो जाएगी पावरफुल, तो गर्मी आ जाएगी, देखना 100% गर्मी आ जाएगी। ठीक है। तो यहां पर ये
वह मतलब यीशु एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था कि वहां एक स्त्री थी जिससे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। ये सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित न था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन में छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। सब बोले कलीसिया ऊंचा आमेन, और ऊंचा बोले आमेन। अब ध्यान देना यहाँ पर वचन क्या है, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि हमारे लिए हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसका सही हमें समझ आनी चाहिए। उसमें जो हमारे लिए उत्साह का विषय है या हमारे विश्वास का पॉइंट है या हमारे लाभ की चीज है, तो वो हम ले ले, है ना। मतलब आप बाइबल पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ोगे ना, क्या होता है जब बहुत सारे लोग जब यीशु मसीह में चलते हैं ना, तो कभी कभी शुरू में उत्साह होता है उनके अंदर, लेकिन चलते चलते ठंडे भी हो जाते हैं, चलते चलते नॉर्मल भी हो जाते हैं। ये चलते चलते नॉर्मल होने का कारण क्या होता है? कारण शरीर, वो आत्मिक नहीं रहते। तो आत्मिक रहना सबसे जरूरी, आत्मिक उन्नति करना सबसे जरूरी है। जब आप शरीर में जाओगे तो जितना मर्जी अच्छा पढ़ोगे, आपको कुछ उससे उत्साह नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आप शरीर में चले गए हो। जब आप शरीर में चले जाएंगे तो लोग, अगर मैं यहां उनके सामने लंगड़ा भी चला दूं तो वो उनको कुछ ज्यादा खुशी नहीं होगी, क्योंकि वो शरीर में आत्मा की चीज, आत्मा के काम उसको छूते नहीं है। आत्मा के काम, पावरफुल काम उसको जैसे एनकरेज नहीं करते, उत्साह से नहीं भरते, क्योंकि वह शरीर में। यही हम देखते हैं यहां जब हम मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं, तो ये जो बंदा है ये आराधनालय के सरदार है। और आराधनालय का सरदार का मीनिंग क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। हालेलुया, कितनों को बात समझ आ रही है? आराधनालय का सरदार जो उस, जैसे ये मान लो चर्च है, तो चर्च है तो मान लो इसको सारा देख रेखा किसकी जिम्मेवारी है? मेरी है ना। तो वो ऐसे है, तो अभी ये नॉर्मल बंदा तो नहीं है, ये परमेश्वर को बड़े अच्छे से जानता, सारा मैनेजमेंट कर रहा है, वहां लोगों को पुराना वचन दे रहा है, सब चीजें कर रहा है, मैनेजमेंट सब चीजें देख रहा है। तो संगति हो रही है और संगति की देख रेखा कर रहा है, वचन दे रहा है, सब कुछ कर रहा है ये। लेकिन ये परमेश्वर का जन होकर परमेश्वर की वचनों को बताने वाला ये यीशु के काम से खुश क्यों नहीं हुआ? सोचने वाली बात है। यीशु ने इतना बड़ा काम उसके सामने सामने कर दिया, उसके ही चर्च में आने वाली ये औरत है, 18 साल से कुबड़ी है और वो बीमार है, और यीशु ने उसकी आंखों के सामने उसको सीधी कर दिया। तो वो रिसिया कर, गुस्से में आकर क्या कह रहा है? 6 दिन पड़े हैं काम करने के लिए, उस दिन आओ चंगा होने के लिए, ये तुम सब्त के दिन क्या कर रहे हो? क्योंकि शरीर ही गए। उसको इतना बड़ा काम देखकर कोई परमेश्वर की तरफ मन नहीं आया। वो जस्ट क्या है, वो जस्ट एक डब्बा बंद विश्वासी है,
जैसे मान लो अगर आप परमेश्वर के पास आ रहे हो, तो परमेश्वर के पास आप आ कैसे रहे हो, आपका आने का मीनिंग क्या है आपके अंदर। जैसे परमेश्वर के पास आने की एक तलब होती है ना, जैसे कोई नशा करता है, गंदी चीज करता है, नशा करता है, तो वो भाग कर कुछ भी चोरी छप्पे कुछ भी करता है, नशा करता है, क्योंकि उसको तलब है। तलब 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 समझते हो कि नहीं समझते हो? जो जो एक अंदर से, अब तलब को कैसे आप समझ गए ना? तलब समझ गए ना? क्योंकि इससे मुझे और थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? अब तलब है तो यही तलब आपकी परमेश्वर के साथ है, तो बंदा कभी लेट हो ही नहीं सकता, याद रखो। कभी आया कभी नहीं आया, वो शरीर में है, वो खराब विषय है, लेकिन उसको समझाई जाओगे वो सुनता जाएगा, कुछ पल्ले नहीं बैठेगा। थोड़े समय के लिए सोचेगा ऐसे, अच्छा मेरे कुछ मेरे लिए ये वचन, मैं भी ऐसे करता हूं, लेकिन अगले टाइम में उठेगा तो खत्म कहानी, वो फिर भूल जाएगा। शारीरिक विषय बड़ा खराब है। इसीलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर को बोलना पड़ेगा, परमेश्वर ये चीज मैं यहां आगे हूं, यहां पीछे हूं, मुझे ठीक करो, मुझे सही करो, मुझे आत्मा से चलाओ, मुझे छुओ, मुझे चलाओ, मुझे बढ़ना है आपके साथ। ये सबसे बड़ा विषय है। हालेलुया। ये 21 दिन की जो प्रार्थना है, यही विषय था परमेश्वर का देने का। मुझे परमेश्वर ने आज बताया, मैंने 21 दिन की प्रार्थना देने का मीनिंग था, मैं लोगों को ठीक करना चाहता हूं और ज्यादा बढ़ाना चाहता हूं, ताकि उन्हें, क्योंकि क्या होता है ना, जब परमेश्वर कोई दर्शन देता है या परमेश्वर कोई विजन देता है या कोई ऐसा वचन पूरा करने के लिए देता है, तो उसमें कुछ कुछ लोग ध्यान दे देते हैं। जो अच्छे वाले हैं तो वो और बढ़ जाते हैं, जो अच्छे वाले नहीं तो चलो बीच में कुछ लालच से प्रेयर हो जाएगी, खुदा के दास आते हैं, ज्यादा लोग नहीं होते, संगति नहीं चलते हैं, प्रेयर करा लेंगे, इन्हीं चक्करों में उनका भला हो जाता है। जब वो आ जाते हैं क्योंकि कुछ अच्छा सीखते हैं, क्योंकि ये वचन भी पूरा हो रहा है। आप लोगों को समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो यहां पर ये बड़ा विषय हम सबके लिए यहां पर, और बीच में जो वो सब्त का दिन यूज कर रहा है, तुम भी अपनी जिंदगी में सब्त का दिन बनाकर ना बैठ लो। सब्त का दिन तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म हो सकता है, तुम्हारा बिजनेस हो सकता है, तुम्हारे काम हो सकते हैं, तुम्हारे तुम्हारे रिश्तेदार हो सकते हैं सब्त के जैसे। अगर वो सब्त की तरह आपकी जिंदगी में खड़े रहे तो तुम फिर परमेश्वर की पावर को नहीं देख पाओगे। आमीन। मेरा बरकत भी मेरी। कमाल है ਤੁਹਾਡਾ। मैंने इतनी बड़ी बात की, आप छोटी सी बात कर रहे हो। ध्यान दो, बरकत है आपकी इसमें। हालेलुया। बड़ी बरकत, बड़ी बरकत आपकी जिंदगी में सब्त की तरह। आपका धर्म, जात पात, रिश्तेदार, काम काज, बिजनेस, ये चीजें ना खड़े करके बैठ जाना। अगर इनको खड़ा कर कर बैठ गए तो फिर ये बंदा तो कभी भी परमेश्वर की पावर को नहीं देख पाएगा, जो एक कुबड़ी ने देख ली। अगर तुम पावर को देखना चाहते हो तो इसी तरह अपना मन खड़ा करो, इसी तरह अपने आप को दीन करो, परमेश्वर के सामने जाओ, परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर हम रेडी है, हमें चला, हमारा खोल मन, हमें चला, हमारा खोल मन, हमारा मन बड़ा कर। क्योंकि प्यास मांगो, तलब मांगो, जितनी तलब मांगोगे, जितनी प्यास मांगोगे वो देगा। हालेलुया। और याद रखना, हम आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। हमारी जो ड्यूटी है, हम जो प्रेयर कर रहे हैं आपके लिए, तुम सो जाओ क्योंकि तुम्हें जरूरत नहीं। अरे हम कर रहे हैं, तुम्हें भी करना है। क्या होता है ना, जैसे दुनिया में कहते हैं ना, एक और एक मिलकर क्या बन जाते हैं? 11। एक उदाहरण है, समझते नहीं समझते हो? ये कानून है, जब हम तगड़ी प्रेयर कर रहे हैं, आप भी कुछ कर रहे हो तो ब्लेस हो जाओगे। ये बात याद रखो। अगर हम कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो आप नियम से अभी बाहर हो। जैसे हम उसके नियम को बड़े रूप में पूरा कर रहे हैं आपके लिए। अभी मैं किसी से बैठा था, वो मेरा सीक्रेट था, पर मैं उसको थोड़ा सा उनको बता दिया।
मैंने अपनी इनकम के बारे में थोड़ा उनको बताया, कहाँ कहाँ कैसे कैसे मेरी इनकम आती है, क्योंकि मैं उनको ये बता रहा था कि मैं क्यों नहीं चाहता चर्च से पैसा लेना। उसका एक कारण है, क्योंकि मैं लोगों को सिखाना चाहता हूं कि अगर मैं बिना किसी लाभ से इतना रात दिन दे सकता हूं, तो तुम्हें तो लाभ चाहिए, तुम्हारे लिए होना है, तुम्हें तुम्हें कितना फायदा होगा इससे। हालेलुया। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा होता है जो बिना किसी लाभ से कुछ करता है? बोलो, नहीं होता ना। लेकिन जब हम चेलियों के जीवन को देखते थे वो ऐसे थे, जब हम नबियों के जीवन को देखते तो वो ऐसे थे। खुदा ने मुझे भी उसी पद पर नियुक्त किया, तो मुझे भी वैसा बनना है, ताकि लोगों को एक नमूना मिले, एक सेध मिले कि हम क्या करते हैं, ये सच्ची सेवा क्या है, इसका महत्व क्या है। तो इसीलिए अपने जीवन में शब्द की तरह कोई रीति को बनाकर ना बैठ जाना। कोई भी ऐसी चीज वो शब्द की तरह जो आपके मन को कठोर कर दे, जिससे आप परमेश्वर की उस पावर को, उस अनुग्रह को ना देख पाओ जो इस कुबड़ी औरत ने देखा। अगर आप अपनी जिंदगियों में इसी तरह अनुग्रह और पावर को देखना चाहते तो हाथों को खड़ा करके बोलो, परमेश्वर मेरी जिंदगी में शब्द की तरह ना कोई धर्म, ना जात, ना कोई मेरा बिजनेस, ना कोई रिश्तेदार, ना कारोबार, कोई ऐसी चीज इस शब्द की तरह नहीं बनेगी जो परमेश्वर ये आराधनालय का सरदार शरीर में तेरे बड़े काम को देखकर भी खुश नहीं हुआ, क्योंकि वो शरीर में था, वो शारीरिक था, और शारीरिक जो होते हैं वो परमेश्वर के कामों से खुश नहीं होती। लेकिन आप मुझे छू चुके हो अपनी सामर्थ के द्वारा, मेरे मन को बदल रहे हो, मैं बढ़ रहा हूं, मैं तेरे काम देखना चाहता हूं, मैं तेरी सामर्थ को देखना चाहता हूं, और मैं बहुत बढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर आप मेरे लिए ऐसा कर चुके हो, आप मेरे लिए ऐसा कर चुके हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ऐसा कर चुके हो। आमेन। अभी मुझे कुछ वचन आपको और देने हैं, जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम मुझे लेना नहीं, क्योंकि हमने प्रेयर में भी जाना है, ठीक है। तो यहां पर लूका, अगर मैं 13 का 18 से पढ़ूं तो क्या लिखा, फिर यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं। मतलब उपमा मतलब तुलना, किससे तुलना करूं। इस दुनिया में परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं परमेश्वर की राज्य की तुलना किस समान आपको बताऊं। तो इसके लिए यीशु मसीह ने कुछ बातें की। स्पिरिट, स्वर्ग का ज्ञान है ये। कौन सा ज्ञान है ये? स्वर्ग का ज्ञान, जो आपको समझना होगा। तो यहां पर यीशु मसीह ने कहा, वह राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया, और वह बढ़कर पेड़ हो गया, और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। अब उसने एक दृष्टांत, उदाहरण दिया, दृष्टांत यीशु ने, कि एक राई का दाने को किसी ने लेकर एक खेत में बो दिया, तो वो जब उगा तो बढ़ने लगा, तो एक बड़ा पेड़ बन गया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर के राज्य की तुलना किसके समान आपको बताऊं। तो इसके लिए वो कुछ दृष्टांत आपको समझा रहा है प्रभु हमारे, जिसे आपको अपने मन में पक्का करना होगा इस बात को जो अब आप सीखोगे, ठीक है। तो यहां पर यीशु मसीह ने एक राई के दाने के बारे में बताया, जो एक छोटा सा बीज जब बोया गया तो वो उगकर एक बड़ा पेड़ बन गया। अब सोचने वाली बात है, राई का दाना सरसों के बीज जितना होता है, ठीक है, और सरसों का बीज कितना होता है? छोटा सा होता है ना, उससे भी छोटा राई का दाना। अब इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? और यीशु मसीह उसी के समान कह रहा कि परमेश्वर का राज्य है। अब इन बातों को मैं आगे जाकर आपको एक बार ही सबको समझाऊंगा, मुझे और कुछ चीजें आपको समझानी है। नीचे पढ़ते 20, उसने फिर कहा, परमेश्वर का राज्य की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया
और होते होते सब आटा खमीर हो गया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ रही है? अब समझ आ रही है। और यीशु मसीह ऐसे हमें क्यों समझा रहे परमेश्वर के राज्य के बारे में, ये आज आपको अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत बड़ा विश्वास है, आपके लिए जीवन की बातें। अब मैं आपको यहाँ पर तो 2 मैंने वहां से पढ़ा दिए। मैं मत्ती में आया हूँ और मत्ती में मैंने ये 13 अध्याय में फिर गया, तो यहाँ पर भी राई का दाना भी है, खमीर का दाना भी है, फिर जंगली बीज की व्याख्या भी है। लेकिन मैं 44 से आपको पढ़ाता हूँ। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हालेलुया। अब स्वर्ग का राज्य, किसी मनुष्य ने एक बड़ा खजाना उसको मिला, तो उसने जो खजाना मिला तो उसको फटाफट छुपाकर उसी खेत को क्या किया, अपना सब कुछ जो उसके पास था बेचकर उसको क्या कर लिया, मोल ले लिया। हालेलुया। वहां राई का दाना, उसके बाद एक खमीर को, थोड़ा सा इतना सा खमीर, 3 पसेरी मान लो, 3 किलो आटे में इतना सा खमीर 50 ग्राम डाल दिया तो सारा आटा क्या हो गया, खमीर हो गया। अब यहां पर दूसरा दृष्टांत है, स्वर्ग का राज्य एक छिपे हुए उस धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने किसी खेत में पाया, वहीं उसको छिपाकर सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया, क्योंकि वो एक खजाना है, उसके समान है, छिपे हुए धन के समान है। हालेलुया। अब मैं इन बातों को एक ही बार आपको समझाऊंगा, मुझे 2 को और आपको समझाने हैं। फिर आगे बढ़ते 45, स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर एक प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुआरों ने उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्ग दूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। फिर आगे क्या लिखा, एक और है, पुरानी और नई शिक्षा का महत्व। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उनसे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस गौसत के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुओं को निकालता है। अब मैंने ये दृष्टांत पढ़ा है स्वर्ग के राज्य के बारे में, कि मैं उसकी तुलना किसके समान करूं, और यीशु मसीह ने कई सारी इस पर टीचिंग दे दी हमें। तो ये हमारे लिए क्या टीचिंग है आज, ये हमें क्या करना है, समझना है। अब तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग अब कहां हो? परमेश्वर के राज्य में। बोलो, कहां पर हो तुम लोग? और आप जानते हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य में होते हैं तो ये ऐसा होता है, जैसे मान लो आप इंडियन हो, तो जब आप अमेरिका चले जाओगे तो जो आप इंडिया में जैसे चलते थे करते थे वैसे करोगे? बोलो, वैसा करोगे? किसी भी मॉल के पास थूक दोगे? वहां ऐसा नहीं है। कोई भी चीज हम फेंक नहीं सकते ऐसे। बोलो, कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि वहां के रूल बहुत अलग है, खास है। इंडिया में ऐसे नहीं। अब तुम थे पहले संसार में, कहां थे पहले? अब यहां से तुम कहां आ गए? स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर के राज्य में। अब तुम्हें यहां गौर देना होगा अपनी बुद्धि पर, अपनी समझ पर,
कि अगर मैं अब परमेश्वर के राज्य में हूं तो परमेश्वर का राज्य क्या है, वो कितनी कीमती चीज है, ये सब कुछ समझाया गया। उसमें यह समझाया गया है वो आपको कितना फलवंत कर सकता है। ये यीशु मसीह का समझाने का सबसे बड़ा विषय था कि वो कितना जो स्वर्ग का राज्य है जिसमें अब तुम हो, जिसमें तुम चल रहे हो, जिसमें तुम आ गए हो, उसकी महत्ता को बताया गया है, उस महान महत्ता को। क्योंकि हम लोग तो बहुत छोटी सोच रखते हैं ना, हम तो बस आए चले गए, कुछ लोग प्रे कर दो हमारा ये काम नहीं हुआ वो नहीं हुआ, यहां तक है हम। लेकिन इसीलिए तुम्हें समझना होगा कि वो एक बीज का जब वो उदाहरण दे रहा था कि छोटा सा वो कितना बढ़ गया, इसी तरह तुम्हारा जो जीवन है उस स्वर्ग के राज्य में ऐसे आत्मिक रूप में हो जाएगा, इतना पावरफुल हो जाएगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। ये क्यों बताया जा रहा है कि वो एक छिपे हुए धन के समान उसने सब कुछ अपना बेच दिया और उस खेत को मोल नहीं लिया। या वो व्यापारी जो अच्छे बहुत कीमती मोतियों की खोज में था, जब उसको एक अनमोल मोती मिला तो उसने अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को क्या कर लिया, मोल ले लिया। ये बताया जा रहा है कि जो परमेश्वर के राज्य की चीजें वो कितनी कीमती है, उसके सामने तुम्हारा काम, बिजनेस, पैसा, चीजें तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा परिवार भी कुछ नहीं है, कितना वो कीमती है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग इन बातों को ना समझकर उस तरह से परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितनी है समझ नहीं पाते। वो कितना सामर्थ्य है, कितना ताकतवर है। तुम्हें पल झपकते चेंज होना है, शरीर से आत्मा में आना है और फिर आत्मा में बढ़ते जाना है, आत्मा की जिंदगी में बढ़ते जाना है। कितनों को बात समझ आ रही? ये दृष्टांतों को देने का मतलब था अब हम जब परमेश्वर के राज्य की खोज में है या नहीं, हम उसके राज्य में हैं लेकिन और खोज में और खोज में और खोज में और खोज में अगर हम नहीं है तो फिर तो हम वही हैं जहां पहले थे संसार में। हम अगर हम उस खोज में नहीं है, जैसे यीशु मसीह ने भी कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, ना खाने ना पीने ना पहनने की। आप जानते हो किसी बंदे को फूड पाइप में कैंसर हो गया, वो करोड़पति बंदा है, तो वो क्या कहेगा, भाड़ में गया ये पैसा, मुझे मुझे खाना है, मैं अंदर से तड़प रहा हूं। इसीलिए इतनी बड़ी बातें की यीशु ने, हमारी सबसे बड़ी जरूरत की बात हुई। कोई सुनेगा, अच्छा यीशु मसीह ने कहा किसी बात की चिंता ना करो, ना खाने ना पीने ना पहन, ओए तो मैं मांग के भी ले लो, तो मिल जाओ, कोई भी दे दू। वो पंजाब में तो वह ही दे देंगे लोग, कहते खाओ खाओ कोई बात नहीं। ये तो बड़ी नॉर्मल बात है। ए दसो मेरी कोठी कितों बननी, मर्सिडीज कितों आनी, फलाना कितों आ कितों नहीं, आओ कितों नहीं, काम ऐसे सोचते हैं ना लोग। सबसे बड़ी हमारी जरूरत है वो सच्ची, इससे बड़ी कोई जरूरत। अब एक चीज याद रखो आप लोग, अपने आप को समझाओ या परमेश्वर को बोलो कि मुझे बदल। क्योंकि जानते हम जिस दिन आपको ये चीज समझ आने लगी, आत्मा में चलने लगे या आत्मा काम करने लगा, फिर आपकी जिंदगी में ना किसी चीज की वैल्यू नहीं होगी, ना बिजनेस, ना पैसा, ना चीजें, सबसे पहले परमेश्वर होगा। इसीलिए उसने कहा, यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु जी ने, कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, ना खाने ना पीने ना पहनने की, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है। अन्य जाति इन्हीं सब चीजों की खोज में, अन्य जाति तो बस इन्हीं चीजों में भटक रहे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तो यीशु ने कहा इसलिए तुम सबसे पहले, इसलिए तुम सबसे पहले जो मुझे करना है और आपको करना है, यीशु ने कहा वो सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी राइचियसनेस की क्या करो,
खोज करो, धार्मिकता की खोज करो, तो तुम्हें ये सब वस्तुएं भी मिल जाएंगी। जिसने तुम्हें आसमान बना कर दिया, सूरज बना कर दिया, अगर 10 दिन कल से सूरज नहीं चढ़ेगा ना, तो तंबियां तुम्बियां पा के, कोटियां काटियां पा के, तो ट्रिपल ट्रिपल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? तो 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद सूरज नहीं ना निकलेगा, ऐसे बोलोगे ठंड बड़ी, सूरज नहीं निकला, सूरज नहीं निकला। हाँ बेला, सूरज नहीं निकला, कितनी ठंड होगी, सारे काम आगे पीछे, कपड़े नहीं सूख रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे ऐसा करने लगोगे। पूछो जो अमेरिका, कनाडा के उन जगहों पर है जहां पता नहीं कितने महीने सूरज निकलता नहीं, वो कितने कठिनाई से रहते वहां। वो जानता था हमें सूरज चाहिए, वो जानता था आपको पेट चाहिए, खाने की चीजें चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो जानता है। आज भी वो है, वो सामर्थ्य है। एक्चुअली हम लोग शरीर में उसको उस तरह आदर नहीं दे पाते, उस तरह उसके साथ चल नहीं पाते, उस तरह अपना भरोसा नहीं बनाकर रख पाते। जिन्होंने बनाया वो आग में भी नहीं जले। हालेलुया। जिन्होंने ऐसा भरोसा, शेर तक उन्हें नहीं खा पाए। जिस अगुए ने ऐसा तगड़ा भरोसा बनाया, और परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाकर समुद्र तक के 2 भाग कर देता है और कहता निकलो, मैं हूं। और ये बातें अगर हम शरीर में असर नहीं कर रही, शरीर पर ये असर नहीं करेगी, आत्मिकता पर असर करेगी। जब हम आत्मिकता में होंगे तो असर होगा इन बातों का। जब यहां मैं प्रेयर करूंगा, ले हैंड, तुम आत्मिकता में हो तो तुम छोड़कर नहीं जाओगे, तुम देखोगे धन्यवाद 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 परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर हो, खुदा के दास तो आपके दास है, लेकिन आप इनमें होकर का धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, यस तेरे काम है, यस यस। ऐसे होगा आपका जीवन। आप ऐसे करोगे जब आप आत्मा में आ जाओगे। तो जब आप शरीर में होंगे, चल चलिए चल चलिए चल चलिए, हैं? कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लो मैं इधर मैं मास प्रेयर कर रहा हूं, मान लो, तो जब मास प्रेयर कर रहा हूं, कनाडा गेट उन्होंने पता हूं खत्म होने वाली मास प्रेयर, चलो रेडी हो जाओ, पर मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पर। क्या आता है? सच्ची, उनको कोई परवाह नहीं, सच्ची। हम लॉस खा रहे हैं या हमारे साथ क्या हो रहा, हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर मुझे तरस आता है, तरस। ये इतना बड़ा विषय है, इससे बाहर आना हमने, ये ज्ञान इसी पर आधारित है। वो जिंदा खुदा है, वो हमारे सामने काम कर रहा है। ये जो उसने अपना पवित्र वचन दिया ना, ये एक प्रूफ है, प्रूफ, एक एविडेंस उसके होने का। वो क्या कर सकता है, ये प्रूफ है। वो तुम्हें क्या दे सकता है, ये एक प्रूफ है। तुम्हें क्या करना है, इसमें उसने बताया है, सब कुछ है। बस ध्यान देना होगा, जो जैसा तुम चाहते हो तुम्हारे लिए सब कुछ एक दिन हो जाएगा। बस बढ़ते जाओ। क्या करते जाओ? मैं एक बंदे को मिला, उसका बिजनेस सारा खत्म हो गया, कल मिला, सारा का सारा। वो डॉग्स को ट्रेनिंग देता था, और लगभग उसके पास 25-30 डॉग्स होते थे, तो बड़े अच्छे पैसे कमाता था, 50-60 हजार महीना। एक डॉग रह गया सिर्फ, और एक डॉग से 2-3 हजार आ जाएगा, 4 हजार आ जाएगा, कैसे चलेगा घर? तो मैंने उससे कहा, ये भी चला जाए कोई चिंता नहीं, ये भी छूट जाए, डोंट वरी, तूने खड़े रहना है, विश्वास रखना है, अंगीकार करना है, अपने मन को डाउन नहीं करना। मैं भी यहां हूं, तू भी यहां है। देखना, उतना तुमने कभी प्रॉफिट, उतना अच्छा जीवन कभी नहीं देखा होगा जितना आएगा तुझे, 100% आएगा। तू खड़ा रहे, डरना नहीं, वो है। यही विश्वास। सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, हालात है, लेकिन हमने किसको देखना है?
परमेश्वर क्योंकि वो है छुड़ाने वाला, ब्लेस करने वाला, ये पावर, ये ज्ञान सब सोचना शुरू करो अपने मन में, और अपने मन को क्या करो, पक्का करो। और जैसे इसको करोगे और देखना फिर रिजल्ट कैसे आते हैं यीशु मसीह के नाम। तो मेरा फेथ है ये सब वचनों का मैं तुम्हें महत्व क्यों समझा रहा था, क्योंकि इनका महत्व तुम्हें समझना होगा। परमेश्वर की राज्य की खोज, उसकी राइचियसनेस की खोज में बढ़ो, खोज में बढ़ो, उसकी और बढ़ो, चीजें आएंगी पीछे। अगर तुम उसको पीछे करके, कोई आपका बिजनेस है संडे उसको, या कई लोगों को बिना बिजनेस से भी आदत होती कभी आना कभी ना आना, कुछ लोगों को आदत ही ऐसी होती है। ये शरीर है, ये नुकसान बन सकता है, आपका लॉस का कारण बन सकता है, और ज्यादा भी लॉस का कारण बन सकता है। इसीलिए पहला दर्जा किसको देना हमने, क्योंकि हमारा सारा कुछ जो हल है, हमारा पूरा जो सॉल्यूशन है वो परमेश्वर के साथ है, वो संसार के साथ नहीं है। हमारा सारा सॉल्यूशन परमेश्वर के साथ। इसलिए अपने मन को बनाकर रखो। आई होप ये 21 दिन की जो प्रार्थना थी, मैं कॉन्टिन्यू लोगों को बोल रहा हूं कि आप इसे अटेंड कर सकते हो, आपके लिए बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। आई डोंट नो कि इसे आसपास के शहरों से लोग देखते हैं नहीं देखते, या लोकल अमृतसर से देख रहे हैं नहीं देख रहे, मुझे पता नहीं है। क्योंकि ये तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी या सबसे बड़ा फायदा तो अमृतसर के लोगों को है, क्योंकि अमृतसर के लोग लोकल हैं, उनके लिए यहाँ आना, सब कुछ करना आसान है। वो तो ये कह सकते हैं, लेकिन ये बात वो हो जाएगी ना, जैसे तुम बाइबल में पढ़ोगे बड़ी जगह पर, तो यीशु मसीह ने एक जगह पर ऐसे कई जगह पर सिखाया ना कि जैसे दक्षिण की रानी आकर न्याय के दिन वो न्याय करेगी, है ना। परमेश्वर के जो लोग हैं, नबी, उनके साथ खड़े होकर क्या करेगी, न्याय करेगी। लेकिन जो राज्य की संतान है उन्हें क्या कर दिया जाएगा, बाहर अंधकार के कुंड में डाल दिया जाएगा, या आग के कुंड में डाल दिया जाएगा, जहां रोना तो क्या है, दांत पीसना है। तो जो राज्य की संतान थी वो कौन थी, जो बिल्कुल उसके पास थी, इजराइली। तो इजराइलियों के बीच में परमेश्वर यीशु मसीह आया, तो वो अपने थे, लेकिन वो पास थे तो उन्होंने उसको सही से नहीं लिया। लेकिन जो दूर से आकर उन्होंने उसे मन से ले लिया। क्या ले लिया? इसी तरह से मैं सोच रहा हूं लोकल लोगों के लिए, कि लोकल जो लोग हैं उनके लिए तो ये कह लो कि जैसे हीरे मोतियों की वो नदी बह रही है उनके लिए। हालेलुया! क्या बह रही है उनके लिए? हीरे मोतियों की नदी बह रही है। भर लो जितना भर सकते हो। लेकिन जो बाहर से आ रहे हो भर रहे हैं, और लोकल अब उनके लिए ये क्या हो गया ना, जैसे नॉर्मल मन हो गया, नॉर्मल। तो आई होप, इसीलिए हम प्रेयर में हैं और परमेश्वर आप लोगों के मनों को खोल चुका है, और आप बहुत बढ़ चुके हो और बहुत आशीष पा चुके हो। तो रेडी हो जाओ, हम सब लोग प्रेयर करेंगे तगड़ी वाली। ऊंचा ऊंचा करो और रेडी हो जाओ, अपने हाथों को हिलाओ और परमेश्वर के सामने जाओ और इन बातों को सोचना शुरू कर दो। ये महान परमेश्वर के वचन जो परमेश्वर ने आपको दिए, कहो परमेश्वर पिता, ये मेरी जिंदगी में पूरे हो चुके हैं। बोलो परमेश्वर, जो कुछ मैंने सुना है वो अद्भुत है, वो सामर्थ्य से भरा हुआ है, वो महान है। लेकिन परमेश्वर, मैं छुड़ाया गया हूं, मैं चुना गया हूं तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए। मैं परमेश्वर तेरे राज्य का खोजी बन चुका हूं, तेरी धार्मिकता को अपने जीवन से पूरे मन से पूरा कर चुका हूं, और तेरी धार्मिकता की और खोज में बढ़ चुका हूं। मेरे लिए परमेश्वर आज का वचन एक वरदान बन चुका है, मेरी बुद्धि और समझ में बैठ चुका है, मैं इसे पूरा कर चुका हूं। और मन से बोलो, क्योंकि बड़े रास्ते खुलने वाले आपके लिए। ये दावा करता हूं, ना तुम दबे रहोगे, ना तुम बीमारियों के नीचे लॉन्ग टाइम तक रहोगे, तुम आजाद हो जाओगे, तुम्हारे रास्ते खुल जाएंगे, उसकी आशीष तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर ठहरेगी, तुम गवाहियों के साथ खड़े होंगे। अंधकार आपको लॉन्ग टाइम क्या, ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता।
आपकी आशीष को नहीं रोक सकता। आपका कोई भी काम अब ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा। तुम ब्लेस होंगे, ऊंचे होंगे, तुम्हारी आशीषें होंगी, तुम्हारी बरकतें होंगी, तुम्हारा मन बड़ा होगा, तुम्हारा रिश्ता बड़ा होगा, तुम आत्मा से भरे रहोगे, तुम उसके साथ चलोगे, उसकी मर्जी को पूरा करते जाओगे। बोलो धन्यवाद परमेश्वर, ये वचन मेरी जिंदगी में पूरे हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। मैं बढ़ रहा हूं तेरी इच्छा में, आत्मा में खोल चुके मेरा मन, समझ, बुद्धि, हर चीज परमेश्वर अपने कर दिया। लिबरी संगर नुब्रो साकिया नम बाबा। लगाओ लगाओ मन और करते जाओ उसके सामने प्रार्थनाओं को। जाओ उसके सामने, उसकी भारी सामर्थ काम कर रही है। ये 21 दिन की प्रार्थना तुम्हारे लिए बड़ा वरदान बन चुकी है। एक बड़ा वरदान तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे लोगों को बदलने के लिए, तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए। और मन को पक्का करो, बोलो जिंदा खुदा हम बढ़ चुके हैं, जिंदा खुदा तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं, जिंदा खुदा सब कामों में बढ़ चुके हैं, जिंदा खुदा तेरी आशीष हमारी जिंदगी में बढ़ चुकी है। ये जो ग्रेस है, ये जो अनुग्रह है, इन दिनों में परमेश्वर मेरे परिवार के ऊपर बढ़ चुका है। मैं प्रेयर वॉरियर, प्रार्थना करने वाला, तेरी मर्जी को पूरा करने वाला बन चुका हूं। यस खुदा, मेरी जिंदगी में आपने कर दिया, मेरी जिंदगी में आपने कर दिया। मैं बढ़ रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं प्रार्थना में बढ़ रहा हूं, मेरी प्रार्थना बढ़ रही है, मेरा मन खुल रहा है, मैं प्रार्थना में बहुत अच्छा बन चुका हूं, मैं घंटों प्रार्थना करने वाला बन चुका हूं। खुदावंद ये ग्रेस इन दिनों में जो 21 दिन में आपकी प्रकट हो रही है, मुझे पूरी रीति से बदल चुकी है। मेरी हर उस कमी घटी को दूर कर चुकी है, हर उस गंदी आदत को जो आपको पसंद नहीं है मेरी जिंदगी से दूर हो चुकी है। मैं वैसा बन चुका हूं जैसा आप चाहते हो, जो आपकी मर्जी है वो मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है। मैं कहीं भी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करूंगा खुदावंद, सब कुछ मैं वो करना चाहता हूं जो आप चाहते हो। खुदा मुझे आप बढ़ा चुके हो, मेरे मन को खोल चुके हो, मेरी मन की आंखें खोल चुके हो। खुदा मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं प्रार्थना में, आत्मिकता में, वचनों को पढ़ने में, पूरा करने में ब्लेस हो चुका हूं। मैं ब्लेस हो चुका हूं, मैं ब्लेस हो चुका हूं। तेरी आशीष मेरे परिवार के ऊपर ठहर चुकी है। तेरी सकना अन्य भाषा में बातें करो, उसके सामने जाओ, जो भी आपके अंदर चल रहा है उसके सामने रखो। क्योंकि जब तक हमारी जिंदगी से पाप बाहर नहीं जाएगा, जब तक हमारी जिंदगी से वो गलत जिंदगी, शरीर की जिंदगी नहीं जाएगी, तो कैसे हम उसके सामने आत्मिक रूप में प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए धन्यवाद करो, उसके सामने जाओ। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में ये शरीर की चीजें हैं, हम कमजोर रहेंगे, आत्मा में भरे नहीं रहेंगे। लेकिन आपके पास सोल्यूशन है। परमेश्वर को बोलो, उसके सामने जाओ, वो कर रहा है, वो कर रहा है, तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है। जो तुम उसके सामने रखोगे वो होगा, जो नहीं रखोगे वो नहीं होगा। उसके सामने रखो, वो पूरा कर रहा है, बरकत ठहर रही है, आशीष आ रही है। ऑनलाइन जितने भी लोग हैं, खुदावंद उनकी जिंदगियों में भी काम कर रहा है। खुदा उनसे खुश हो रहा है, खुदा आपके साथ खड़ा है, वो आशीष आपके ऊपर ठहर रही है। तुम ठंड को नहीं देख रहे, तुम किसी चीज को नहीं देख रहे, लेकिन अभी तुम्हें गर्मी आ जाएगी तुम्हारी बॉडीज में, तुम्हारे शरीर गर्म हो जाएंगे उसकी सामर्थ से, पावर से, जो भी काम कर रही है, काम कर रही है। ओ शर्रखोरी लुब्रो सकना बेबे। खुदावंद मैं तेरे दास होने के नाते जितने लोग परमेश्वर इस प्रार्थनाओं में जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, और जितने खुदा विश्वास के साथ, बड़े मन के साथ, अपने परिवारों के साथ परमेश्वर इस जगह पर आकर बैठ रहे हैं, जो भी इनकी जिंदगी में रुके हुए काम है, मैं बिलीव करता हूं वो हट चुके हैं, हट चुके हैं और ये बरकत पा चुके हैं। जो खुदाबंद इनकी चाहत है इन दिनों में, जो अपने बढ़ने के लिए, तेरी इच्छा में चलने के लिए लेकर आए, वो पूरी हो चुकी है, वो पूरी हो चुकी है। वो आशीष इन पर ठहर चुकी है, ये बरकतें इन पर ठहर चुकी है, ये बरकतें इन पर ठहर चुकी है। खुदा तेरी बड़ी सामर्थ इनकी जिंदगियों में काम कर रही है। यस यस, उसके सामने जाओ, रखो, खुदा की बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है। खुदाबंद मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर, ये तेरी सामर्थ को देख चुके खुदाबंद, तेरी पावर को देख चुके खुदाबंद। जितने ऑनलाइन, जितने यहाँ पर खुदाबंद, सब ब्लेस हो चुके हैं, सब बरकत पा चुके हैं, सब खुदा बढ़ रहे हैं,
आज बड़ी प्रार्थना इनकी जिंदगी में फलों को ला रही है। आज तेरी बड़ी सामर्थ्य इनकी जिंदगियों में काम कर रही खुदाबंद। आज तेरी भारी सामर्थ्य से ये बढ़ चुके हैं। आज तेरी भारी सामर्थ्य के साथ बढ़ चुके हैं। लोब्रो सोकना रोजे नखोर जकना। ये देखो पावर तुम्हारे अंदर काम कर रही है। मैं आत्मा में फील कर रहा हूँ वो पावर तुम्हारे अंदर काम कर रही है। तुम खुल रहे हो प्रार्थना में, मुंह तुम्हारा प्रार्थना से भर रहा है, शब्द बाहर आ रहे हैं, आत्मा काम कर रहा है तुम्हारी जिंदगी में। मैं ये देख रहा हूँ आत्मा में, और बहुत फ्लो के साथ तुम प्रार्थना कर पा रहे हो। तुम फ्लो के साथ ऑनलाइन और यहाँ जितने लोग हो फ्लो के साथ प्रार्थना कर पा रहे हो। फ्लो के साथ फ्लो के साथ फ्लो के साथ फ्लो के साथ प्रार्थना कर पा रहे हो। निब्रे साकिया ना बाबा लुब्रो संदरे बेबे निया सोकिया ना बाबा बेबे लुब्रो साकिया ना बाबा। उस कुबड़ी की तरह जो बांधी हुई थी शैतान से, हर चीज परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आजाद कर चुका तुम्हारी जिंदगी में। तुम आजाद हो, तुम आजाद हो। बोलो मैं आजाद हूं, मैं किसी भी तरह से बंधा नहीं हूं, क्योंकि खुदा यीशु ने मुझे आजाद किया है। मैं आजाद हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं प्रे में ब्लेस हूं, मैं प्रार्थना में ब्लेस हूं, मेरा फैमिली ब्लेस है खुदाबंद। किसी भी तरह के हालात वो मेरे लिए नहीं है, कुछ नहीं है, वो खत्म है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, तेरी इच्छा में बढ़ रहा हूं, मैं बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा हो चुका हूं। चलो 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 चलो, खोलो मुंह। ये देखो उसकी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर कैसे काम कर रही है। ये देखो तुम्हारे अंदर, देखो कैसे सामर्थ्य तुम्हारे अंदर काम कर रही है। यस 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 यस। रीजा रखो संगर बाबा लोरी संगर बाबा लोब्रो सकना बाबा रूजे करना बाबा लोब्रो सकना बाबा। ये देखो सामर 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 तुम्हारे अंदर काम कर रही है। सब कुछ खत्म हो रहा है शारीरिक, सब कुछ खत्म हो रहा है शारीरिक, आत्मिक शुरू हो चुका है। बहुत आगे जाने के लिए, उसके दर्शन देखने के लिए, खुदा को देखने के लिए तुम विजन्स देखोगे, दर्शन देखोगे, खुदा को देखोगे, उसकी बातें सुनोगे, उसमें मगन हो जाओगे, उसकी इच्छा में मगन हो जाओगे। लेब्रे सोक नम। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम बढ़ रहे हो, तुम प्रेम में और स्ट्रांग बन रहे हो, तुम्हारे मुंह खोल रहे, आत्मा सामर्थ के साथ तुम्हें यूज कर रहा है। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, तुम सामर्थ के साथ इस समय यूज हो रहे हो। तुम्हारे अंदर आत्मा का एक फ्लो काम कर रहा है, आत्मा का फ्लो, आत्मा का फ्लो, आत्मा का फ्लो तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। ऑनलाइन यहाँ काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस। यस यस, जाओ उसके सामने, रखो रखो अपनी बातों को, रखो जो तुम चाहते हो, धन्यवाद के साथ उसके सामने जाते जाओ। सब पूरा हो रहा है, सब पूरा हो रहा है तुम्हारी जिंदगियों में, 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 सब पूरा हो रहा, पूरा हो रहा, पूरा हो रहा। यस 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 यस, इन द नेम जीसस। यस कलीसिया, ह्याम में आ जाइए, दिलेरी में आ जाइए और अंगीकार कीजिए, कहिए सामर्थी परमेश्वर से कि पिता आपकी प्रेजेंस खुदावंद, आपका आत्मा खुदावंद जो भारी सामर्थ से पिता हमारे बीच में कार्य कर रहा है पिता। हमारा विश्वास है खुदावंद कि आज की ये प्रार्थना पिलर पिता टोटली हमें बदल चुके पिता, हम सामर्थ से भर चुके पिता, आत्मा में गर्म हो चुके पिता परमेश्वर। हमारा रिश्ता आपके साथ गहरा हो चुका है पिता, हमारा मन खुल चुका है पिता, हम विजन देखने वाले बन चुके पिता, हम आपके दर्शन करना चाहते पिता। आप हमारा मन खोल चुके पिता, आप शुद्ध मन दे चुके पिता। सामर्थ काम कर रही है, सामर्थ काम कर। सुनो सुनो सुनो, देखो ध्यान दो। उसने कहा उस छिपे हुए धन के समान है वो परमेश्वर का राज्य, छिपे हुए उस खजाने के समान है जिसको पाने के लिए एक व्यक्ति ने अपना सारा कुछ बेच दिया। सोचकर देखो परमेश्वर के राज्य की कीमत कितनी बड़ी है जिसमें तुम अब हो। उसने कहा कि सब कुछ उसने बेचकर उस खजाने को पाने के लिए सब कुछ बेच दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें कि अपना कार बेच दो, घर बेच दो और प्रभु के नाम दान कर दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं।
लेकिन इस वचन से ये सीख लो कि तुम्हारे लिए जो कीमती है वो तुम्हारा काम, पैसा, बिजनेस है, तुम्हारे रिश्तेदार है, शादी है, कार व्यवहार है, इन्हें बेच दो, अपने जीवन से हटाओ। इतना तो कर सकते हैं ना, बोलो उस तरफ सोच रखो कि मेरे लिए सबसे पहले ये है। कितना वो कीमती है, खजाना है। अगर तुम्हारी जिंदगी में काम, चीजें फर्स्ट है तो वो खजाना तुम्हारा असल पीछे है, तुमसे दूर है। अगर तुम उसकी खोज में हो तो वो नजदीक आएगा और तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। उस व्यापारी ने अपना सब कुछ बेच दिया उस कीमती मोती को पाने के लिए, जिसकी उपमा या दृष्टांत एक कीमती मोती के समान दिया। किसने? यीशु मसीह ने। अब इन वचनों से हमें सीखना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए आज अपने सामने जाओ, खुदा हाथ उठाओ, कहो खुदाबंद ये जो हमने सीखा है ये मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। मेरी जिंदगी में मेरा बिजनेस, काम, रिश्ते, नाते, चीजें शरीर की, वो कभी फर्स्ट ना हो, वो मेरे लिए सेकंड हो, बाद में हो, पहला स्थान तेरा हो। ये बरकत मांगता हूं, ये आशीष मांगता हूं, ये मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी, ये मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी। ये आज जो सबसे बड़ी बरकत मैं मांग रहा हूं खुदावंद, आप यीशु मसीह के नाम से मुझे दे चुके, यीशु मसीह के नाम से मुझे दे चुके। ऑनलाइन मांगो, यहां पर मांगो खुदावंद से और रेडी हो जाओ। फिर से जाओ प्रार्थना में, जाओ जाओ उसके सामने अपने मन को लेकर रखो जो आप चाहते हो परमेश्वर के सामने। लिबरेजा का नाम यस, जैसे तुम बोल रहे थे उसका आत्मा तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रहा था। तुम काफी स्टेप आगे बढ़ गए हो आज, क्योंकि ये मांगना, अंगीकार विश्वास से करना, उसके सामने रखना, वो पूरा होता है, वो पूरा होता है। तुम बहुत सारे स्टेप आज आगे बढ़ गए हो और आशीष तुम्हारे नजदीक आ गई है। वो खजाना तुम्हारे पास आ गया है। जैसे तुमने ये किया तुम बहुत स्टेप आगे बढ़ गए उस खजाने की ओर। वो स्वर्ग का राज खजाना उस छिपे हुए खजाने के समान है। जैसे तुमने किया कलीसिया, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो तुम उसके नजदीक जा चुके हो, उसके नजदीक जा चुके हो। इसे और करो, और करो, और करो, रोज करो, रोज ध्यान दो, तो वो खजाना तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर प्रकट हो जाएगा। स्वर्ग का खजाना, स्वर्ग का खजाना। यस यस, हिलाओ हाथों को ऐसे ऐसे वाइब्रेट करके और रखो उसके सामने। उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही, उसकी भारी सामर्थ तुम्हें बदल रही है। यहाँ एक बड़ी सामर्थ इस खुदा के घर में जो काम कर रही है, उसके नीचे हो तुम। किसी भी तरह से कोई रुकावट आपकी जिंदगी में नहीं होगी। तगड़ी बरकत होगी, तगड़ी ब्लेसिंग होगी तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर, तुम्हारे परिवारों के ऊपर, तुम्हारे लोगों के ऊपर। सब कुछ जो आगे पीछे था तुम्हारी जिंदगियों में, या तुम्हें लगता था कि ये कैसे ठीक होगा, ये नशे वाला हालात मेरे घर में, ये लोगों की जिंदगी में, ये लड़ाई, ये क्लेश, ये बीमारी या रोग कैसे दूर होगा, तो फिर सोच लो वो सर्वशक्तिमान है जिसने कहा मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? तो कोई कठिन नहीं है। जैसे तुमने मन बनाया वो सब हालात खारिज हो रहे, खत्म हो रहे, जड़ से जा रहे, जड़ से उखड़ चुके तुम्हारी जिंदगियों से। तुम एक दिन याद में भी नहीं रहेंगे, दिखेंगे भी नहीं तुम्हारी जिंदगियों में, क्योंकि वह सामर्थी खुदा जिस पर तुमने विश्वास किया है, उसने कहा जो मुझ पर भरोसा रखते हैं वह शर्मिंदे नहीं होंगे, उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे। बड़ा मन रखो, बड़ा भरोसा रखो, और जिसको जो चाहते हो, अगर आपके किसी ने पैसे मारे, आपका कोई काम अड़ा है, तो बोलो वो बदल चुका है, वो मेरे लिए हो चुका है, वो मेरा ये दे रहा है, ये चीज मेरी वापस मिल रही है,
खुदा आप करवा रहे हो, आप बदल सकते हो। वो मेरी हक की चीज है, मुझे मिल चुकी है। रखो उसके सामने, रखो उसके सामने विश्वास के साथ। ये प्रार्थना 21 दिन का करने का मीनिंग ही है कि हर चीज को उसके सामने लेकर जाए, जो आगे पीछे है, जो हमें चाहिए, जो बरकत चाहिए, जो आशीष चाहिए, वो प्रकट हो हमारी जिंदगी में। वो खुदा कर रहा है, वो खुदा तुम्हारी जिंदगी में कर रहा है, वो खुदा कर रहा है। यस 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 यस। लुब्रोसा कनमा बाबा, लुब्रोसा कनमा बेबे, लिब्री जंगर बाबा बाबा बाबा, लुब्रो जंगर बेबे बेबे दी जंगर बाबा बाबा दी सकने बेले दिया सकने बाबा। उसकी बारी समर तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, उसकी बारी समर तुम्हारी जिंदगी में काम कर चुकी है, कर चुकी है, कर चुकी है, कर चुकी, कर चुकी, कर चुकी, कर चुकी, कर चुकी है। लिखिया रना लुब्रोसा कनमा मामा। यस यस उडी, यस यस यस। लुब्रोसा कनमा बाबा। जाओ जाओ उसके सामने, जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। यस कलीसिया, कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, हम आपके खोजी बन चुके पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता जैसे तेरे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर कि आपके खोजियों को किसी अच्छी वस्तु की घटी नहीं रहती पिता। मैं तेरा खोजी बन चुका पिता, मेरा मन तेरे वचनों का खोजी बन चुका है पिता। मेरे अंदर तेरी प्यास बढ़ चुकी है, तेरी तलब बढ़ चुकी है पिता। जैसे एक मछली का जल के साथ रिश्ता होता है पिता, मेरा ऐसा तेरे साथ रिश्ता बन चुका है पिता। यस खुदावन, मैं 1 मिनट भी पिता आपके बिना ना रह पाऊं खुदावन। मैं तेरे वचनों का प्यासा बन चुका, तेरी हजूरी का प्यासा बन चुका पिता। यस खुदावन, आपकी सामर्थ से, आपकी पावर से, ये 21 दिन की प्रार्थना से पिता मेरा रिश्ता आपके साथ मजबूत हो चुका है पिता, यीशु के नाम से पिता। कभी मैं आपके वचन से दाएं बाएं ना हूं खुदावन, केवल आप ही को देखकर चलने वाला सामर्थी जन, धर्मी जन बन चुका पिता तेरी पावर से पिता। ऐसा हो चुका है पिता, आप दे चुके पिता मुझे बुद्धि, आप दे चुके मुझे समझ पिता। अपने दास की तरह मेरे मन को खोल चुके हो, मुझे सामर्थ से भर चुके हो, मुझे पावर से भर चुके हो पिता। आपकी सामर्थ से पिता इन 21 दिन की प्रार्थना से पिता मेरा परिवार बदल चुका है, मेरे मेंबर्स बदल चुके हैं पिता यीशु के नाम से पिता। आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है। जितनी भी भविष्यवाणियां पिता, जितने भी वचन पिता मेरे लाभ के लिए आए पिता, एक एक वचन पिता मेरे मन में बैठ चुका है पिता, मेरे हृदय को बदल चुका है पिता। हर बुरी आदत पिता, हर गलत स्वभाव पिता, हर वो बात पिता जो मुझे आपके हजूरी में आने से रोकती है पिता, वो आउट हो चुके पिता। मैं सामर्थ से भर चुका पिता। यस खुदावन, जितने वचन पिता आज आपके दास के मुख से पिता पवित्र आत्मा ने दिए पिता, एक एक वर्ड पिता मेरे मन को धो चुका है पिता, मेरे हृदय को शुद्ध चुका है पिता यीशु के नाम से पिता। तेरी पावर से, तेरी समझ से मेरी लाइफ में ऐसा हो चुका है। यस पिता परमेश्वर, आपके वचन पिता अभी खाली नहीं जाते पिता परमेश्वर। जो आपके वादे पिता, जो आपकी प्रतिज्ञा है पिता आपने मेरे से की है पिता। आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैं चुना हुआ वंश हूं पिता, मैं अंगीकार करता हूं पिता, मैं तेरा स्पेशल बेटा हूं पिता, मैं तेरी स्पेशल बेटी हूं पिता। तेरी समर्थ से, तेरी पावर से भरी हुई पिता, तेरे दास की तरह पिता तुम्हें प्रसन्न करने वाली बेटी बन चुकी पिता। आपने ऐसा कर दिया पिता, आपकी पावर से पिता, आपकी समर्थ से ऐसा हो चुका है। यस खुदावंद, आपने मेरा मन खोल दिया पिता यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। जैसे आपने अपने दास को पिता, यस पिता बुद्धि दी है पिता, समझ दी है पिता, वो दिन रात पिता तेरी आज्ञाकारी में बढ़ रहे पिता, तुम्हें प्रसन्न कर रहे पिता। ऐसी बुद्धि पिता, ऐसी समझ पिता मेरे अंदर बढ़ चुके पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ सामर्थी परमेश्वर, आप महान हो पिता। यस खुदावंद, आपने माँ के गर्भ से पिता मुझे चुन लिया था पिता परमेश्वर। अब मेरा विश्वास है पिता, जिस स्थान पर आप मुझे लेकर आए हो, जिस मिनिस्ट्री में लेकर आए हो पिता, मैं तेरे साथ पिता, तेरे ठहराए हुए दास के साथ, नबी के साथ वफादार बन चुका, वफादार बन चुका, वफादार बन चुका यीशु के नाम से। ये सामर्थ पिता, ये वफादारी मेरी जिंदगी में ठहर चुके हैं, मेरे घराने में ठहर चुके पिता। मैं और मेरा घराना मिलकर यीशु के नाम की महिमा कर रहे पिता, यीशु के नाम का गुणगान गा रहे पिता। आपकी सामर्थ से, आपकी पावर से पिता ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है पिता। आपने मेरा मन खोल दिया है, आपने मेरा मन खोल दिया पिता यीशु के नाम से पिता। यस
खुदावन ऐसा हो चुका है पिता। यस खुदावन, जो आपका कीमती कलाम है पिता, जो तेरा वचन है पिता परमेश्वर, इतना प्रीशियस पिता, इतना कीमती पिता परमेश्वर। यस खुदावन, मैं आपके कभी भी वचन को नॉर्मल ना लूं, हल्के से ना लूं खुदावन। जो कीमती कलाम पिता, जो कीमती बातें पिता आपके दास के मुख से आती है पिता, एक एक वचन पर चलने वाला पिता आप मुझे बना चुके पिता परमेश्वर। वो प्रचार पिता, वो टीचिंग पिता, वो ज्ञान पिता मेरे हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर लिखा जा चुका है पिता परमेश्वर। यस खुदावन, आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता मेरा विश्वास है खुदावन, पवित्र आत्मा के प्रबंध के प्रचार को पिता। हाथ को उठाओ, परमेश्वर की ओर उठाओ। गा तू गा, हाथों को उठाओ, निश्चय उठाओ हाथों को। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। कहिएगा उससे कलीसिया, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को बाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को बाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, यीशु री बेले रे शेल रे बेले रे शंदरबा, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ। कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 हो शुक्रिया, 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 शुक्रिया। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा ओरी बेले रेशा सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी कहिएगा कलीसिया और बेले शाला बाबा लीरे खेले बे, तेरी आदतों को भर दे। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश यीशु मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। कि
कीजिए कलीसिया, लगातार उसका धन्यवाद करो। फिर से करो प्रे। बोलो आंखें बोलो बंद करो, उसके सामने हाथों को हिला हिला करो। यस, ऊंचा करो। कीजिए कीजिए कलीसिया, लगातार अपने हाथों को वाइब्रेट करके, अपने हाथों को लगातार वाइब्रेट करके अपने होठों से अंगीकार करते जाओ। बोलो यस पिता परमेश्वर, ये जो 21 दिन का दर्शन है खुदा, जो आपने खुदा मेरी बड़ी उन्नति के लिए दिया खुदावंदा, सचमुच ये मेरे बदलाव का कारण बन चुका है खुदावंदा। आपकी बड़ी सामर्थ खुदावंदा इन 21 दिन में खुदावंदा मुझे अंदर से, मुझे भीतर से खुदावंदा पूरी तरह से चेंज कर चुके खुदा। सचमुच खुदावंदा ये जो खुदावंदा वर्ड आप खुदावंदा अपने दास के द्वारा लगातार खुदा मेरे बदलाव के लिए, मेरी उन्नति के लिए दे रहे हो खुदावंदा। सचमुच इन 21 दिन में खुदावंदा मुझे एक नया पन से खड़ा कर देगी खुदावंदा, क्योंकि तेरा वचन कहता खुदा, तेरे कलाम की बातें खुदा मुझे अंदर से नया करती खुदा। और जो खुदावंदा बातें खुदावंदा मैं ग्रहण कर रहा हूं, मैं ग्रहण कर रही खुदा, वो मुझे चेंज कर चुके खुदा। 21 दिन के बाद खुदावंदा मैं अपने आप को, अपने घराने को, अपने लोगों को खुदा चेंज होता हुआ पाऊंगा खुदावंदा। और आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो कलीसिया। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे कलीसिया, जो ग्रेस, जो बड़ी पावर कलीसिया लगातार खुदावंद के दास आत्मिक उन्नति के द्वारा इकट्ठी कर रहे, आज वो आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। जितने लोग विश्वास कर रहे कलीसिया, उनके जीवन में वैसा ही हो रहा है। बोलो यस पिता परमेश्वर, आपकी पावर खुदावंदा मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके खुदा। इन प्रार्थनाओं के द्वारा खुदावंदा मेरा घराना चेंज हो चुका है, मेरे बच्चे बदल चुके खुदावंदा। कोई हालात उनके जीवन का हिस्सा नहीं है, कोई हालात मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि खुदा जो आपके दास के ऊपर बड़ी पावर कार्य करती है, उस पावर के द्वारा वो हालात तोड़ चुके खुदावंदा, वो तोड़ चुके खुदावंदा। आपने वो हालात खुदा वो तोड़ दिए खुदा। कलीसिया अंगीकार करो कुछ समय के लिए, बोलो यस पिता, इन प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा मेरी आत्मिक उन्नति की रुकावटें अब नहीं है, क्योंकि वो रुकावटें आपने तोड़ दी है, आपने आउट कर दिए। जो ग्रेस, जो पावर खुदा आपके दास के ऊपर, आपके दास के शब्दों के द्वारा कार्य करती खुदा, आपने उन प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा वो रुकावटें तोड़ दिए। अब मैं प्रार्थनाओं का योद्धा बन चुका हूं, मैं प्रार्थनाओं की योद्धा हूं पिता। मैं घंटों घंटों तेरे साथ बैठने वाली, तेरे साथ बैठने वाला खुदा, तेरा वो बेटा, वो तेरी बेटी बन चुकी हूं, तेरा विश्वास योग्य बेटा बन चुका खुदा। निश्चय खुदावंदा ये जो खुदावंदा आपने खुदावंदा अपने दास को 21 दिन की प्रार्थनाओं का दर्शन दिया, मेरी उन्नति के लिए, मेरी बढ़ोतरी के लिए, मेरी खुशहाली के लिए मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं खुदा वो उन्नति, वो खुशहाली, वो आजादी का जीवन मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है यीशु मसीह के नाम में खुदा। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। कोई रोग, कोई हालात, कोई बीमारी खुदा अब मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है खुदा, क्योंकि ये प्रार्थनाएं मेरे लिए थी, ये प्रार्थनाएं मेरे लोगों के लिए थी। कलीसिया आप अपने लोगों के लिए भी अंगीकार कर सकते हो। बोलो यस पिता, ये प्रार्थनाएं मेरे भाई के लिए थी, ये मेरी बहन के लिए थी, ताकि वो चेंज हो जाए, ताकि मेरे बच्चे चेंज हो जाए। और मैं बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करती खुदा आपने उन्हें चेंज कर दिया है। अब वो नए, आपने उन्हें ऐसा बना दिया है खुदावंदा, वे तुझे पाने योग्य बन चुके खुदा। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम में खुदा। जो सामर्थ कार्य करती है, जो मुर्दों को जीवित कर देने वाली सामर्थ कार्य करती है खुदा, वो सामर्थ के द्वारा आपके दास के शब्दों के वसीले खुदा वो सामर्थ खुदा मेरे घराने में, मेरे लोगों में, मेरे भाइयों में, मेरी फैमिली में, मेरे जीवन में बहुताई से कार्य कर चुके हैं, कार्य कर चुके हैं, कार्य कर चुके हैं। बोलो कलीसिया यस पिता, जब 21 दिन के बाद 22वां दिन आएगा तो पिता एकदम सब कुछ नया हो जाएगा खुदा मेरे जीवन में, मेरी सोचों में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे लोगों के जीवन में खुदा। ये प्रार्थना है खुदा, एक बड़ा रिजल्ट, एक बड़ी प्रॉस्पेरिटी। धन्यवाद करो, क्योंकि मैं बिलीव कर रहा हूं, मैं आत्मा को फील कर रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में बड़े फल आ चुके हैं। वो सब कुछ जो बंद था खुल चुका है। कुछ तुम्हें लग रहा था ये कब होगा, मैं आत्मा से बोलता हूं वो खत्म हो चुका है, वो हालात जा चुका है, वो टूट चुका है। निश्चय
इसी वर्ड में, प्रोफेटिक वर्ड में रहना जो मैं आत्मा में बोल रहा हूं। क्योंकि जब भी मैं शुरू करता हूं कुछ भी मुझे खुद भी नहीं पता होता मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि वो स्पिरिट है, वो आत्मा है, वो आपके लिए है, आपकी बरकत के लिए है, आशीष के लिए है। तुम ब्लेस हो, तुम बरकत पा चुके हो, तुम आगे बढ़ चुके हो। आज तुम्हारी प्रार्थना का फल और बड़ा आ चुका है। आज ये बोया हुआ टाइम और परमेश्वर के सामने जे धन्यवाद की प्रार्थना, उसकी महिमा, उसकी आराधना, इसका फल निश्चय तुम्हारी जिंदगी पर आ चुका है। तुम्हारे घर पर, परिवार पर, लोगों पर, बच्चों पर, चीजों पर, कारोबार पर, हर चीज पर आ चुका है, हर चीज पर आ चुका है, हर चीज पर आ चुका है। खुदा की सामर्थ काम कर रही है। सुनो, इधर देखो, इधर देखो। आमेन, आमेन। इधर देखो, तुम लोगों ने एक क्लेम में रहना। क्लेम, क्लेम समझते हो? क्लेम, हाँ, क्लेम तो समझते हो ना। जैसे क्लेम का मतलब मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं बेटा हूं। जो तुम्हें लग रहा नहीं हो रहा, बोलो ये है ही नहीं मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए हो चुका है। तुम्हें एक हर वक्त क्लेम में रहना है, डाउन सोच में नहीं जाना, नेगेटिव किसी बात को नहीं लेना आपने, क्योंकि हम परमेश्वर के अंधकार से चुने हुए लोग हैं, हम अंधकार से बुलाए हुए लोग हैं। अब हम दबे हुए लोग नहीं हैं। सुनो ध्यान से, क्योंकि तुम जहां आए हो, जहां परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया, जिस मिनिस्ट्री में, ये पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च, पवित्र आत्मा का प्रबंध मिनिस्ट्री है, जिसका ज्ञान, बातें परमेश्वर ने प्रकट की है। परमेश्वर ने वो सब बातें प्रकट की है मेरे ऊपर या मुझे समझाई आत्मा के द्वारा, जो तुम्हारे लिए 100% जीवन है। बस तुम्हें अपने मन को पक्का करना होगा। जैसे तुम उस पर चलते जाओगे, तुम बड़े बड़े रिजल्ट को देखोगे, क्योंकि जो परमेश्वर का वायदा है वो बड़ा है। वो ना तुम्हारी छोटी जिंदगी के लिए, ना वो तुम्हें दबे रहने देगा, ना तुम्हें नॉर्मल रहने देगा, क्योंकि वो तुम्हें अब ऊंचा करेगा, बहुत ऊंचा करेगा, क्योंकि उसने करना है, वो कर रहा है। मैं देख रहा हूं, मैं खुद को अपने जीवन में उसका सबसे बड़ा तो मैं पहले गवाह हूं। मैं उसका गवाह हूं, परमेश्वर का, जिसने मुझे ऊंचा किया। एक दिन मैं कुछ नहीं था, और ये बरकत हर एक के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन या परमेश्वर के लिए कुछ भी करना क्या उसके लिए कठिन है? थोड़ा सा सोचो। क्या ऐसा है कि ये अच्छा, मुझे मेरा ये बिजनेस अच्छा करना, पता नहीं कैसे, अच्छा ये पता नहीं कैसे, पता नहीं कब, तो कब, क्यों होगा या नहीं होगा, ऐसी सोच परमेश्वर की पावर को प्रकट नहीं करती। आप जानते हो, यीशु मसीह ने हमेशा चेलों को, लोगों को क्या, खास करके चेलों को क्या बताया? आप जानते हो, मैं तुम एक पॉजिटिव मिनिस्ट्री में हो। मैं एक सेवक का थोड़ा प्रीच सुन रहा था, मेरे सामने आ गया। वो कह रहा था, वो एक वचन को लेकर जो मत्ती में है, कि ये जाति, जब चेले दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए, तो यीशु मसीह ने ऐसे वहां पर लिखा, ये जाति बिना उपवास, बिना प्रार्थना नहीं निकलती। तो इसलिए वो कहता, तुम उपवास और प्रार्थना रखो, क्योंकि प्रभु ने कहा है। जानते प्रभु ने क्या कहा? यीशु मसीह ने, यीशु मसीह ने जो शब्द यूज किया है ना, वो इतना भयंकर है। अब बताता हूं। यीशु मसीह ने ऐसे कहा था, मैं एक वचन पढ़ाता हूं, फिर तुम्हें समझाता हूं, क्योंकि तुम्हारे लिए ये समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है? जब ये समझ आ जाएगा तो तुम उस तरफ जियोगे, उस तरफ मन बनाकर। और इसी तरह जैसे परमेश्वर कह रहा है, उस तरह हमने मन बनाना है। ठीक है? ये देखो, 10 का मत्ती 10:7, और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, और दुष्ट आत्माओं को निकालो। ये जो शब्द था, निकालो, यीशु मसीह ने ये यूज किया था, ये शब्द। तो ये यूनानी शब्द क्या था?
जिसमें यीशु मसीह ने कहा था दुष्ट आत्मा को निकालो, तो यीशु ने यह शब्द यूज किया था, उन्हें बाहर फेंको। ऐसे जैसे कोई गंदी चीज को फेंक देते ना, बेकार चीज को, ऐसे बाहर फेंको उसको, कुछ नहीं है। तो उधर कह रहे उपवास रखो, प्रार्थना करो, तब ये होगा काम। फर्क बड़ा आ गया ना शिक्षा से। कितनों को बात समझ आ रही? आप भी परमेश्वर के बेटे बेटियां हो, ठीक है? देखो मैं अगुआ हूं और हमेशा उसने मुझे अगुआ रखना है। तुम बिलीवर्स हो, आगे बढ़ना है, लेकिन अधिकार का जीवन तो जीना है ना। किसने? आपने। तो अधिकार के जीवन के साथ साथ चलना है आपने, अधिकार भी यूज करना है और परमेश्वर के हाथ में भी चीजें देती है ना, दोनों काम करने हैं आपने। बोलो, अगर आप अधिकार को यूज नहीं कर रहे और सिर्फ परमेश्वर के हाथ में दे रहे, तब भी आपकी कमजोरी है। जब अधिकार को भी यूज कर रहे हो, परमेश्वर के भी हाथ में दे रहे हो, सब कुछ शैतान आपके सामने है, अधिकार के साथ बाहर जा, तेरी ऐसी की तैसी। जैसे तुम मुझे देखते हो निकालते, मैं जब शैतान को निकालता हूं तो इसी तरह इस वचन को पूरा करता हूं जो लिखा गया। अगर मैं उपवास करने बैठ गया तो कब उपवास का मतलब तो काफी लंबा रखना पड़ता है। बोलो, एक दिन तो रखूंगा, तो मुझे तो जरूरत है अब निकालने की दुष्ट आत्मा को, तो मुझे कम से कम या कुछ घंटे उपवास रखूं या क्या करूं? कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए तुम एक पॉजिटिव मिनिस्ट्री में हो, जहां तुम बढ़ते जाओगे, तुम ब्लेस होते जाओगे, तुम्हारे रास्ते खुलते जाएंगे। बस बने रहना जरूरी है, संगति में, नियम में रहना जरूरी है। अगर तुम नियम से बाहर जाओगे तो फिर मैं जो सिखा रहा हूं वो पूरा नहीं होगा। अगर तुम नियम में रहे तो तुम्हारे लिए पूरा होगा। हालेलुया। समझ आया या नहीं आया? तुम्हें नियम में, जब बीच के अंदर निज़म या नियम, हिंदी में नियम में रहोगे तो ये पावर सामर्थ प्रकट होगी। क्योंकि मैंने देखा है, कुछ लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा है, और अब हम सब बड़ी तेजी के साथ और देखेंगे, बड़ी तेजी के साथ और देखेंगे। ये सामर्थ है जो काम करेगी तुम्हारी जिंदगियों में, उसका अधिकार, उसकी सामर्थ। चलो जाओ उसके सामने, जो चाहते रखो उसके सामने, लो रखो उसके सामने अपने मन को, कहो खुदावंद आप महान हो, आप सामर्थी हो, सामर्थी हो, सामर्थी हो खुदावंद। निश्चय आपने उपकार किया है, अनुग्रह किया है, मुझे अपनी संतान बनाया है। मैं दूर था, मैं कुछ भी करके तेरी संतान नहीं बन सकता था। अब परमेश्वर मैं तेरी संतान हूं। तेरी संतान का मतलब मेरे पास भी एक अधिकार है कि मैं तेरे पास आऊं, विश्वास से बोलूं, आप पर भरोसा रखकर बात करूं, आप पर भरोसा रखकर हालातों को कमांड करूं और बोलूं तुम मेरे लिए नहीं हो, और मुझे पता है ये आपका वचन पूरा होता है। यही तेरा वचन है खुदा जो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। मैं जी रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं आपकी इच्छा में, आपके वचनों में खरा, वफादार, हर तरह से परमेश्वर मैं पूरा और खरा बन चुका हूं। मुझ में कोई ऐसी घटी या चीज नहीं पाई जाएगी जिससे खुदावंद आप मुझसे खुश ना हो। परमेश्वर मैं हर वो चीज करूं जिससे आप खुश हो। आप मेरी जिंदगी को बदल चुके, पूरी रीति से वो बना चुके हो जो आप चाहते हो। परमेश्वर ये हो चुका, परमेश्वर आपने कर दिया, परमेश्वर आपने कर दिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। लोब्रो सोखना उब्रन यार करे बाबा, उसकी जीव शक्ति बड़ी है। वो सामर्थ जो कुबड़े को सीधा कर देती है, वो सामर्थ जो लंगड़ों की टांगों को चलाती है, वो सामर्थ जो अंधों की आंखें खोल देती है, वही सामर्थ पर आज तुम्हारा विश्वास है कलीसिया। वो सामर्थ आज तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है। हट रही है वो चीजें तुम्हारी जिंदगी से जो तुम्हारे लिए नहीं है, वो रुकावटें जो तुम्हारी जिंदगी में नहीं चाहिए वो हट चुकी है। वो गंदी चीजें, शैतान की चीजें, वो फालतू चीजें तुम्हारी जिंदगी से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। तुम्हारे रास्ते खुल चुके हैं,
तुम बरकत पा चुके हो, तुम आशीष पा चुके हो, तुम ब्लेस हो चुके हो, तुम आशीष की संतान हो। उसका वचन कहता है मसीह में उसने सारी आशीषें दे दी है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए है। ले लो उसे, मन बढ़ाकर ले लो, ओ आशीषें तुम्हारे लिए है। बोलो मैं ले चुका हूं, मैं बढ़ चुका हूं, मैं ले चुका हूं, मैं बढ़ चुका हूं। वो बरकतें आ चुकी मेरी जिंदगी में जो मुझे चाहिए। खुदावन धन्यवाद के साथ हो चुका है, धन्यवाद के साथ हो चुका है, धन्यवाद के साथ खुदावन आपने कर दिया है, कर दिया है। ले ब्रे साकना बाबा ने करे बाबा ओ ब्रानी यार सोखना बाबा। उसकी बड़ी सामर्थ आपकी जिंदगी में काम कर रही है कलीसिया, उसकी बड़ी सामर्थ आपकी जिंदगी में काम कर चुकी है, कर रही है। और हर चीज जो तुम्हारी जिंदगी में एक रुकावट सी बनी है, मैं उसे यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूं। जो अधिकार मेरे पास है उससे मैं तुम्हारे जीवन से यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। जहां तुम्हारे रोग बने हैं उन बीमारियों को मैं बोलता हूं उखड़े, उखड़े। वो कैंसर हो, टीबी हो, बवासीर हो, पेट के रोग हो, घुटनों के रोग हो, रीढ़ की हड्डी के रोग हो, किसी भी प्रकार के आपकी बॉडी में जो रोग बने हुए, ओ यीशु के सामर्थी नाम से तुम्हारी जिंदगी से उखड़ जाए, उखड़े, 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 उखड़े। ये रोग तुम्हारे शरीर से बाहर जाए, उखड़ जाए, क्योंकि यीशु ने कोड़े खाके, मार खाके इन्हें दूर करने की सामर्थ को दे दिया है। उसी सामर्थ को मैं तुम्हारी बॉडी पर, इन रोगों पर रिलीज करता हूं और मैं कमांड करता हूं, इस रोगों को तुम्हारे शरीर से हुक्म देता हूं, उखड़ जाए, उखड़े, उखड़े। यह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा खुशी, आनंद, बरकत, आशीष, शांति, धीरज, यह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। परमेश्वर के आत्मा के गुण, उनसे भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आत्मा के गुणों से भर जाओ। ये गंदे शैतानी रोग, दुष्ट आत्मा से बीमारियां उखड़े निकले तुम्हारे शरीर से बाहर, बाहर, बाहर। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। खुदा हर तरीके से तुम्हें ब्लेस कर चुका है। तुम्हारी बड़ी से बड़ी जो इच्छा है, जैसे किसी को मां बनने की सालों से बच्चा नहीं है, बहनों को तो खुदावंद वो पूरी कर चुका है, वो पूरी कर चुका है, पूरी कर चुका है। बड़े मार्ग खोल चुका है, बड़े रास्ते खोल चुका है। उसकी सामर्थ बड़ी है। नशा करने वाले लोग, व्यभिचार करने की आत्माएं, नशे की आत्माएं तुम्हारे घर से, परिवार से, लोगों से उखड़ चुकी हैं, 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 उखड़ चुकी हैं। हर गंदी शैतानी रुकावट आपकी जिंदगी से उखड़ चुकी है। हर स्ट्रेस, हर डिप्रेशन, हर चिंता की सोच तुम्हारी जिंदगी से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। हर रोग जो तुम्हारी बॉडी में बना हुआ है, उसे मैं हुक्म देता हूं, यीशु के कोड़े खाने, मार खाने की जो सामर्थ है, उसे रिलीज करते हुए तुम्हारी जिंदगी से वो बाहर जाए। बारिश मसीह के नाम, बारिश मसीह के नाम, बारिश मसीह के नाम, बारिश मसीह के नाम, बारिश मसीह के सामर्थी नाम से, नाम से, नाम से, नाम से, नाम से। आमेन, आमेन। फिर से उस वचन को याद करो। परमेश्वर का राज इतना कीमती है कि तुम्हारी चीजें सब फीकी है, इसीलिए उसने कहा, उसने सब कुछ बेचकर उसको चाहा, वो परमेश्वर का राज। तो इसीलिए आज का वचन पकड़ कर रखना, क्योंकि अगर ये मन आ गया तो चीजें आपको जो चाहिए वो तो आम बात, आम बात, सच्ची आम बात। तुम्हारा मन परमेश्वर की ओर, उसकी इच्छा की ओर चाहिए, चीजें आम बात है। क्या है ये सब कुछ? आम बात है। ये सोच से भी ज्यादा आ जाएगा जब तुम परमेश्वर की खोज में होंगे, जब उसके राज्य की खोज में होंगे। ये सोच से भी ज्यादा आ सकता है। कुछ लोग उल्टा कर रहे हैं, अपना सारा टाइम, फोकस, दिमाग, बुद्धि, सोच चीजों को पाने में लगा रहे, फिर भी नहीं आ रही। मैं कहता हूं आप परमेश्वर को पीछे जाओ, ये ज्यादा आ जाएंगी, ज्यादा। क्या आ जाएंगी? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा आ जाएंगी। तो फिर नियम सही करना है या गलत करना है? तो फिर आज से सही पकड़ो, सोच से भी ज्यादा आ जाएगी।
मैं कुछ लोगों की जिंदगी को ऐसे देख रहा हूं, मेरे पास बड़ी गवाहियां हैं, बहुत सारी ऐसी गवाहियां मैं जो तुम्हें दे सकता हूं। कोशिश करेंगे तुम्हें कल कुछ गवाहियां बताने की, जिससे तुम्हें समझ आए कि परमेश्वर कितना पावरफुल है। तो आज ये जितना मुझे आत्मा में आया हमने उतना प्रेरित कर लिया है। तो आज भी किसी ने सेवा की है, पकौड़े, चाय, इन सबको खाकर जाना ये दिल वाले करते हैं, जिनके पास दिल होते हैं, जेड़े बंदियां वाले दिल, तगड़े वाले दिल, चिड़िया वाले नहीं। केड़े वाले? जिनके पास दिल है वो ही करेंगे। कितनों के पास समझ आ रही? तो वो सब कर रहे हैं। कल भी है किसी का और किसी का है, तो और भी कोशिश कर रहे हैं लोग, है ना, क्योंकि ये लोगों का दिल है कि हम परमेश्वर के लिए करें। तो परमेश्वर के लिए करते रहना, हमने करते रहना है, रुकना नहीं। हमने क्या नहीं करना? हमने रुकना नहीं है, हमने करते रहना, करते रहना है। और मोर मोर मोर, जितना तुम उसके लिए करोगे उतना वो तुम्हारे लिए करेगा। इसीलिए उसके वचन में ये लिखा ना, जितना बोगे उतना काटोगे। अभी हम जो वो रूम्स बना रहे हैं ना लोगों के लिए, जो ऐसे होटलों में रहते हैं, तो वो मतलब उनके हिसाब से वो नहीं रह सकते इधर ना, क्योंकि हर एक का जीने का हिसाब किताब अपना अपना होता है। तो ऐसा नहीं है आप किसी को कहो नहीं जी इतने सो पंडाल सो, ऐसा नहीं है। हर एक का अपना अपना सिस्टम होता है। तो परमेश्वर किसी भी चीज पे दबाव नहीं करता, वो महान है। क्या नहीं करता? वो ये नहीं कहता नहीं तुम होटल में क्यों रहते हो, इधर सो। वो कहता है जैसे तुम्हें कंफर्ट है, बस मेरा वचन पूरा करो, मेरे साथ चलते जाओ। तो इसलिए ये बन रहे हैं। तो अभी मैं वो वहां गया था, मेरा ख्याल एक जो बीम होता है, पिलर खड़ा होता है, उसके नीचे जो बेस बनाया है, मेरा ख्याल 25 बोरियां सीमेंट की उसमें ही आ गई, 20 बोरियां नीचे नीचे। इतने हैवी बन रहे हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? क्योंकि वो बहुत हैवी बनना है। 4 मंजिली लिफ्ट भी लगनी है, डिसेबल लोगों के लिए लिफ्ट तक लगनी है। क्या लगनी है उसमें? लिफ्ट। होटल जैसे रूम बनेंगे, क्योंकि आई एम एक्सपीरियंस इन चीजों का। तो कुछ भी नॉर्मल नहीं बनाऊंगा। जब ये एक्चुअल में जब ये चर्च बनेगा ना, वो तो बाकी है अभी। मैं तो ये शेड जो बनाया इसको मैं कहता हूं टेम्परेरी, इसको तो हम हटाएंगे, एक दिन तोड़ेंगे, दोबारा बनाना है चर्च। क्या करना है अभी? ये तो इसलिए टेम्परेरी बनाया है क्योंकि वो वचन भी पूरा होगा कि जब तुम नई चर्च में जाओगे वो तुम्हारे ऊपर बारिश। असली तो बाकी है, वो बाकी है दर्शन, जिसको ये चर्च को दुनिया देखने के लिए आएगी। जैसे लोग गोल्डन टेम्पल जाते हैं ना, दूसरे लोग आते हैं, वो पूछेंगे और दुनिया बताएगी इसमें जाओ, इधर भी जाओ। क्योंकि यहां ना तुम इस चर्च के अंदर जब अपनी विश रखोगे तो वो भी तुम्हारी पूरी हो जाएगी। ये भी खुदा ने मुझे दर्शन में बताया। नॉन बिलीवर भी अगर यहां विश रख गए आकर, तो उनकी भी क्या हो जाएगी? तो तुम तो बिलीवर हो, तो तुम्हारे लिए क्या कुछ होगा? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा होगा। बस तुम बन जाओ सही से, बस सही से उसके साथ चलना शुरू करो, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खुदा करेगा। तो खुदा आपको बरकत दे चुका है। और भी लोग मन खोल सकते हैं, हमारे नंबरों पर मैसेज दे सकते हैं। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। तो हाथों को उठाओ एक बार फिर, जो परमेश्वर के सामने अपने मन को रखो, कहो परमेश्वर जो कुछ हमने सुना है, तेरा वचन, आज्ञाएं और पावरफुल वर्ड, उसे हम पूरा कर चुके हैं, वफादार और खरे बन चुके। जो घरों में बैठे वो भी बोलो, ताकि वो भी आशीष पा चुके हैं। ऑनलाइन भी लोगों की जिंदगी में आज काम हो चुके हैं। ऑनलाइन भी खुदा छू चुका है, लोगों को बरकत आ चुकी है, रास्ते खुल चुके हैं। डोंट वेरी, किसी चीज की चिंता ना करना, तुम बड़ी गवाहियों के साथ आओगे, बड़ी गवाहियों के साथ आओगे। एक खुदा के नबी की ये भविष्यवाणी है, प्रोफेटिक वर्ड है तुम्हारे लिए। तुम गवाहियों से आओगे, आओगे। हर एक बंदा गवाही से आएगा इस चर्च में।
बस बने रहना, बने रहना। पांव पीछे मत करना, पैर पीछे मत करना, पैर आगे रखते जाना। तुम गवाहियों से आओगे, यीशु मसीह के नाम से आओगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको सबको बरकत दे चुका है। कल मिलते हैं फिर पावरफुल संगति में, जो कल होगी सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगी। और दिल वाले और प्यार करने वाले प्रभु को समय से पहले आएंगे। आज मैं देख रहा था 9:15 बजे भी कुछ लोग, पता नहीं 9-10 बजे भी आकर बैठ रहे, जबकि मैं नहीं, जब मैं वचन सच मेरा एंड हो रहा था, एंड वचन का, मैं सोचा ये क्या कर रहे हैं ये लोग। अब मैंने कुछ नहीं कहना इनको, ये अपने आप सोचेंगे क्या करना है, ठीक है। तो हमने अपने मन को बनाना है और अच्छा वाला, सही वाला, परमेश्वर के साथ। तो कि गॉड ब्लेस यू इस आशीष के लिए जो आपको मिल चुकी है। ऐसे बोलो यस, क्योंकि मैंने आत्मा से बोला ये आशीष जो आपको मिल गई है। चलो आमीन, चलो कोई नहीं, आ गई है, आ गई है। अरे अपने आप को फिट करके रखो परमेश्वर के साथ। क्या रखो? जैसे वो मोटरसाइकिल हो या साइकिल पर चैन चलती, जब वो ढीली होती ना, वो बंदा परेशान हो जाता है, कभी उधर जाती कभी खुश हो जाता है, क्योंकि ढीली है, सेट नहीं है, ऐसे स्ट्रांग नहीं है। अपने आप को ऐसे सेट करके रखो परमेश्वर के साथ। जब मैंने बोला आज की आशीष तुम्हें ये मिल चुकी है, तो कुछ लोग ढीले ढीले ढीले, चलो फिर ठीक है, आमीन जी ठीक है, ले आओ फिर चाह ले आओ, ये तो चलिए, ये हटा लो, ये सिस्टम अपना सेट कर लो अच्छा वाला, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू, आमेन। खुदा आपको बरकत दे चुका है। ओके।